हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए, आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है 10 तारीख से। तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ मुहावरे। और कह सकता हूँ कि आप ये देखना चाहिए कि आपको मैं जो करा रहा हूँ ना, आप कितने कर पा रहे हैं। क्योंकि पेपर हमेशा यहीं से फंसेगा। आप देखना, जितने भी मैं कराऊंगा ना, आप डेली कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। और आपको पता पड़ेगा कि कितने हैं। और तो फिर शुरू करते हैं हम अपना एक पेन का कलर सेलेक्ट करते हैं। ब्लैक ही रखें। चलो रेड करते हैं ना। चलो ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि पहला आपके सामने है ये अपना कि अंतेवासी। क्या है दोस्तों? अंतेवासी। अंतेवासी किसको बोलते हैं? आप बता सकते हैं कि अंतेवासी किसको बोल सकते हैं? तो अंतेवासी, अंतेवासी का आंसर बताइए दोस्त, आप क्या कहते हैं? अंतेवासी का जो है दोस्त आंसर होता है ना, वो होता है गुरु के समीप रहने वाला। क्या होता है दोस्तों? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। मतलब जो गुरु के पास शिष्य रहता है ना, आप जानते होगे, आपने पढ़ा भी होगा कई बार कि जैसे पहले जो था हमारे यहाँ पे, तो पहले हम जब पढ़ने जाते थे, गुरु दक्षिणा लेने जाते थे, तो क्या होता था, गुरु के पास ही रह करके हमको पढ़ना पड़ता था, उनकी झोपड़ी में, कुटिया में रह करके। तो उसी शिष्य को हम क्या बोलते हैं? अंतेवासी। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतेवासी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। पहली वीडियो है तो थोड़ा आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। दूसरा है आपको मोक्ष की इच्छा रखने वाला इंसान। आपको पता है, मनुष्य जितने भी होते हैं सबको यही कामना होती है कि हमको मोक्ष हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? मोक्ष हो जाए। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मुमुक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? मुमुक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोक्ष, यानी कि मोक्ष की इच्छा करने वाले को हम क्या बोलते हैं दोस्त? मुमुक्षु बोलते हैं, है ना। आगे बात करते हैं अपने। जिसके पास कुछ ना हो, ऐसा व्यक्ति दोस्त जिसके पास कुछ ना हो। क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कुछ ना हो? बताओ। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ ना हो, क्या बोलेंगे उसको हम दोस्त? बताइए जल्दी से। अकिंचन। और ये अकिंचन आपको पता है कहाँ मिलेगा? ये अकिंचन आपको मिलेगा दरिद्र के पर्यायवाची में, रंक के पर्यायवाची में, है ना। ये अकिंचन, ये पर्यायवाची होते हैं दोस्त। दरिद्र भी होता है और रंक भी होता है। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे पर्यायवाची इसके? दरिद्र के, अकिंचन के और रंक के, है ना, गरीब, ये सब एक ही समानार्थी शब्द है दोस्तों। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छेपक। छेपक क्या है? आप जरा सोच के बताइए कि छेपक क्या चीज़ है। छेपक क्या चीज़ है बताइए जरा दोस्त। छेपक किसको बोलते हैं? चलो शुरू करते हैं। छेपक किसको बोलते हैं दोस्त? छेपक बोलते हैं दोस्त कि किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। एक कोई ग्रंथ है, जैसे हमारा, मान लो ऐसे हमारा ऋग्वेद है, ये भी हमारा एक ग्रंथ है, या रामायण है। इसमें अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर के कुछ अपना जोड़ देता है, कोई भी एक भाग जोड़ देता है, उसको हम बोलते हैं छेपक। क्या बोलते हैं? छेपक बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया। आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्त। और ना समझ में आए तो प्लीज़ बताना, वीडियो के कमेंट में करना और बताना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना दोस्त। आगे अपन चलते हैं। थोड़ा जानने वाला। थोड़ा जानने वाले को हम क्या बोलते हैं दोस्त? थोड़े जानने वाले को हम क्या बोलते हैं? आप बताइए जरा। थोड़े जानने को वाले को हम बोलते हैं जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो, इसको हम बोलते हैं अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं दोस्त? अल्पज्ञ। और बहुत ज़्यादा जानने वाले को हम बोलते हैं बहुज्ञ। क्या बोलते हैं दोस्त? बहुज्ञ। क्या बोलते हैं? बहुज्ञ बोलते हैं दोस्त। ठीक है ना। तो आपको पता पड़ गया अल्पज्ञ। और ये दोनों एक दूसरे के दोस्त क्या होते हैं? विपरीत भी होते हैं, अल्पज्ञ और बहुज्ञ। मूर्ख तो आप पता ही है, मूर्ख तो, और अज्ञ जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो, है ना, जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
जिस जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, ऐसा क्या है दोस्त? जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, ऐसे शब्द के लिए आप बताइए क्या बोलेंगे? जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, तो ऐसे के लिए होता है दोस्त अटकाय। क्या है इसका जवाब? अटकाय। अटकाय इसका जवाब होता है दोस्त अटकाय। जोरदार तो आपको पता ही है, एकदम जोरदार से, दो जोरदार तरीके से क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है। तीखा तो आप जानते ही है, मिर्ची जैसा होता है। सटीक मतलब, सटीक मतलब एकदम, मतलब धरी सी बात कहना।